ये अपने जान पहचान के हैं? ठीक जी, कौन ला रहा? जी जी, ये संदेश खाली पे चुप रहे। हाँ जी, संदेश खाली पे चुप रहे। राजस्थान जो इनका राज हुआ करता था अशोक गहलोत, जहां के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा अपराध बलात्कार के सबसे ज्यादा इनके प्रदेश में हुए, लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कोई भी एक शब्द नहीं बोला दूसरों की बहन बेटियों पर। अब चुप रहो कन्हैया। हाँ, ये सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संसद में कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो, तो ये संसद छोड़ के भाग गए और चर्चा करते हैं यहाँ पे। और आज अपराधी जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, बेरोजगारी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2% बेरोजगारी रेट है। बेरोजगारी हुए सैफई परिवार, बेरोजगार हुए यहाँ के जो लुच्चे लफंगे अपराधी थे, जो सपा के समय पर डाका डालते थे। कौन बोलेगा भाई? अरे तय करो जल्दी, आया। हाँ। मेरे भाई बोल रहे थे कि लुच्चे लफंगे बेरोजगार हो गए। मुझे बताइए, मैं बीएससी डीएलएड क्वालिफाइड हूं, मैं 5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहा हूं। आप क्या आरओ की नौकरी आती है, लीक हो जाती है? पहले सुनिए, पहले आप सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। आरओ की भर्ती आती है, वो लीक हो जाती है। यूपी पुलिस की भर्ती आती है, वो लीक हो जाती है। आप एक भर्ती नहीं करा पाते और ये कह रहे हो हम लुच्चे लफंगे। आपकी एनजीओ किस पर काम करती है? हमारी एनजीओ शहीदों के लिए काम कर रही है। शहीदों के लिए काम है। जी जी, रुकिए बाजी, आराम से, धीरे धीरे। 5 रुपए में खिला रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। हमने हमारे लिए आज तक यहाँ पूर्व चेयरमैन भी रहा और वर्तमान चेयरमैन भी है। मुझे रसोई के लिए मैं कहता रहा। वर्तमान चेयरमैन साहब कहाँ बैठे? वो बैठे हमारे चेयरमैन साहब, वो बैठे। कहाँ? ये अच्छा बैठे। अरे चेयरमैन साहब नमस्ते। नमस्ते जी। रसोई के लिए हाँ। हमारे जो यहाँ के व्यापारी गण हैं, हाँ। उनका मुझे सहयोग मिलता है। हाँ। किसी जनप्रतिनिधि का नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, चेयरमैन साहब के पास कोई प्रावधान होगा? प्रावधान ये है हाँ। कि हमने इनसे कई बार अनुरोध किया कि हमें एक अलर्ट किया जाए गुरु नानक रसोई के लिए एक स्थान। हाँ। और मैं भारत सरकार से, चाहे सरकारें कोई भी हो, आती जाती रहेंगी, हमारा प्यार आपसी बना रहना चाहिए। पहले बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और मैं गुरु नानक का लंगर है। और मैं बताऊं, वो जब उसकी तरफ हाथ करके कोई कह देता है तो उसके मतलब ये होता है उसकी सौगंध होती है। मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं। चेयरमैन साहब आओ। चेयरमैन साहब के लिए ताली बजाओ पहले। चेयरमैन साहब, अब आपको सब बात छोड़ो, इनकी बात छोड़ो, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई। रसोई शुरू करो। और रसोई की बात यह है कि मोदी योगी जी ने इतनी रसोई दे दी है कि कोई पार ही नहीं है। हाँ। और मैं भी दोबारा चेयरमैन हो गया, ब्लॉकर हो गया। अच्छा। जब मैं कुछ नहीं करता तो मुझे जनता क्यों मतलब नहीं, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करे बाजी। हाँ ब्लेम नहीं कर रहा। हाँ बस ठीक है। हाँ बाजी ब्लेम नहीं करे, कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। गरीबों का ही आशीर्वाद होता है। आज मोदी योगी पे गरीबों का ही आशीर्वाद अरे है। तो आशीर्वाद है ना। हाँ। अरे हम क्या, अरे चेयरमैन साहब हम तो ये कभी नहीं हारता है। अरे चेयरमैन साहब हारने और जीतने की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, आप बनना नहीं चाह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ रसोई गरीबों में मैं हर जात के लिए इतना सोचता हूँ। अरे आप बैठो 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 बैठो, चुपचाप बैठो। चेयरमैन साहब वो सब अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लिए से खाली हाथ लौटाया ही नहीं, जो आया है। अरे हमें तो लौटा रहे हो आप, हमें तो लौटा रहे हो। नहीं लौटोगे आप, जो मांगे तो आपको भी मिलेगा। जो मांगे हमें मिलेगा। मिलेगा। जो मांगे हमें, यहाँ से रीता नहीं आया है कोई, तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। जो मांगेंगे वो मांगेगा वो, और जो मांगेंगे हाँ वो मिलेगा। मिलेगा। भाई एक बात है चेयरमैन साहब, हमसे कोई झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल झूठ। वरना रात में सपने में आके चढ़ाऊंगा मैं आपको। रात में कहा चाहे जब आ जाना। हाँ तो सुनो, रात में आता हूँ मैं। हाँ रात में आना। इनकी रसोई छोटी सी है, शुरू अरे करो। बड़ी रसोई बना देंगे हम। सरकार ने वादा किया था महंगाई कम करने का, भ्रष्टाचार कम करने का। हाँ। भ्रष्टाचार चौगुना हो गया, महंगाई चौगुनी हो गई। महंगाई यानी सरकार में कोई किसी की सिलेंडर महंगा हो गया, दूना चौगुना हो गया, पानी बिजली चौगुनी हो गई, हर चीज चौगुनी हो गई, कोई महंगाई राहत नहीं। सड़कें गड्ढा मुक्त सड़कें करने का किया, गड्ढा युक्त सड़कें बन रही। यानी भ्रष्टाचार कहीं चला, कोई फाल बिना पैसे की नहीं बढ़ रही। महंगाई चौगुनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ गया है, कहीं कोई सुधार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। बाबू जी क्या नाम हो गया आपका? विनोद कुमार, पूर्व प्रधान। विनोद कुमार जी, पूर्व प्रधान, पूर्व प्रधान। कहाँ के प्रधान? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सभा। सब जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। बाबूजी का कहना है कि 4 गुना भ्रष्टाचार हो गया और महंगाई 4 गुना हो गई और सड़क में गड्ढे जो कहा था मुक्त करेंगे, गड्ढे और बढ़ गए। अच्छा रुको रुको रुको, खड़े रहो, बढ़ो सारे लोग बढ़ो। जी हाँ जी,
देश की उस समय 11वें स्थान पे था, जीडीपी अभी 5वें स्थान पे आ गई है। और ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई। बात गड्ढे की कहते हैं, मैं एटा और मैनपुरी को नजदीक से जानता हूं। मैं लंबे समय रहा हूं, कितने गड्ढे हुआ करते थे। 6 बजे के बाद किसनी और कुसमरा का बाजार बंद हुआ कर जाता था। आज क्यों बंद हो जाता था? क्योंकि गुंडई इतनी भयंकर थी वहां, सारा माल सैफई में पहुंचता था वहां पर। आज गुंडई समाप्त हो गई है। मैं स्वयं सैफई का अनुभव करता हूं कि उस समय सैफई में होता था, क्या बोलते, नाराजगीला होती थी। अब क्यों नहीं हो रही? मुलायम सिंह नहीं है तो अब क्यों राजगीला नहीं हो रही? देखो भाई, एक बात सुनो बहुत ध्यान से। मैं आ रहा हूं, चुपचाप बैठिए, मैं आ रहा हूं। एक चीज मैं बहुत कहना, आपका नाम क्या है? सीताराम एडवोकेट। सीताराम जी, आप तो एडवोकेट हैं। भाषा की एक मर्यादा होती है और भाषा की मर्यादा का जरूर पालन करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में तो जरूर करना है, क्योंकि मैं ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं। क्योंकि मैं ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं। मैं रुकिए ना, ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं। यहां रासलीला शब्द जब उपयोग होता है तो उसका सही अर्थों में होता है, लेकिन चीजों को समझने की, अगर सैफई में कोई कार्यक्रम होता था उसे सांस्कृतिक महोत्सव कहते थे। लेकिन हाँ, आपका सवाल मैंने ले लिया एडवोकेट साहब, नहीं मैंने ले लिया सवाल, लेकिन रासलीला यहां ब्रज में तो बहुत अच्छे अर्थों में लिया जाता है। जी बोलो बाबू जी। सर मैं क्या काम करते हैं आप? मैं सर बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई कितना अच्छा काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, वैसे तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यूजीसी नेट से निकला हुआ। अच्छा सर मैं टूल्ले यहाँ पे यहीं पे बस गए? हाँ सर, अभी मैं यहीं पे हूँ, मेरी माँ भी मारस लिए। अच्छा सर मैं टूल्ले की बात करना चाहता हूँ। पहले हमारे खेतों की तरफ खुले में बहुत शौच होता था, इतनी गंदगी थी, महिलाएं बुरी तरीके से वहां जाती थी। अंदर आ जाओ और बताओ, और ये बताओ कि शर्म क्या होती है। रुको, चुप जाओ। 50 साल टिकट नहीं मिलेगा तुमको, बता दे रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो जी। लेकिन सर अब आप क्या, कौन सा मुद्दा बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था खुले के शौच का। खुले में जो शौच था वो इतनी बड़ी समस्या बन गई थी, कहीं ना कहीं वो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया, टॉयलेट बनवाए, इससे बहुत सुकून मिला। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, मैं भी एक छोटे से शहर से आता हूं और मैं ये बात कैनॉट प्लेस पे खड़े होकर बार बार कहता था। पता नहीं आपने देखा या जरूर देखा होगा, यहां पे लोग, वो जब गांव के में बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती थी अफसरों की, नेताओं की, तो शाम के धुंधलके में जब झुरमुटों के बीच में हमारे महिलाएं बैठी रहती थी, जैसी रोशनी पड़ती थी वो बैठी वाली वो खड़ी हो जाती थी, जब वो गाड़ी दूर चली जाती थी वो बैठ जाती थी, वो गाड़ी फिर आती थी तो फिर उठ जाती थी। ये व्यवस्था थी, ये बहुत गंदी व्यवस्था थी। और सर साथ में गंदगी भी बहुत हुआ करती। बिल्कुल, मैं आपकी बात, आज आप खेतों में जाइए, टुल्ला में कोई भी खुले में शौच नहीं करता। आप हमारे साइड आगे देखिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। आप जाइएगा नहीं, बगल में खड़े हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। और चेयरमैन साहब, वो छोटी रसोई बड़ी रसोई, रुको, आया जी जैन साहब, आपका कोई भी सवाल, आपका कोई भी प्रश्न, समाज सेवी हैं। इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो जाएंगे। जी प्रतीक जी, सर्वप्रथम आपका इस टुंडला की धरती पे हम स्वागत करते हैं थैंक यू सो मच जैन साहब, और उपस्थित जनसमूह को जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल ये है कि चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। हाँ जी, और आपकी ये चर्चा भी इसीलिए हो रही है जी। शहर शहर में। हाँ मेरा एक ही निवेदन है कि हर चैनल पे डिबेट होती है जी, उसमें प्रखर प्रवक्ता आते हैं जी, और सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों ओर से। एक निवेदन आपके माध्यम से है कि अगर वो प्रवक्ता चर्चा में शालीनता बनाए रखें, सौहार्दता बनाए रखें और अपनी बात को प्रश्न के उत्तर में